Today we are going to start new series of class ninth mathematics and today is our first lecture and we will start from polynomials on your demand. तो start करते हैं by introduction of polynomials. First of all, going from the basic, I will start from constant. Constant होता क्या है कि अगर आपको याद होगा the quantities or those quantities which have the fixed value. ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनके फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं. फिक्स्ड वैल्यू मींस ऐसी क्वांटिटीज का फिक्स्ड वैल्यू. सपोज if I will talk about the value of it being the 1, 2, 3, 4 and so on, these are constant. constant क्यों है? क्योंकि इनका जो वैल्यू है वो हर एक थ्रू आउट द प्रॉब्लम वो सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी प्रॉब्लम में 1 लिखा और किसी और क्वेश्चन में भी 1 लिखा तो इसका जो वैल्यू है 1 वो सेम यही रहता है. और अगर हम बात करेंगे वेरिएबल की, वेरिएबल होते हैं वो क्वांटिटीज जिनके वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं, which does not have the fixed value. Talking about the examples, for example, if we have the characters x, y, z, t and so on. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्वेश्चन में x लिखोगे तो इसका कुछ एक वैल्यू होगा और किसी क्वेश्चन में इस x का जो वैल्यू है वो कुछ दूसरा होगा, इसी x का जो वैल्यू है वो कुछ और होगा. तो एक्चुअल में ये डिनोटेशंस होते हैं. जैसे आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एज है, एज ऐसी क्वांटिटी है, अगर आपकी एज इस वक्त 12 इयर्स है तो कल ये जो है ये सेम नहीं रहती है, कल इसमें एक दिन ऐड हो जाएगा. तो ऐसे ही दूसरे दिन इसमें 2 दिन ऐड हो जाएंगे. तो ये जो एज है ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से. अगर हम बात करेंगे कांस्टेंट, ऐसी क्वांटिटी जिनका वैल्यू फिक्स्ड होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मास है, मेरे पास डिस्टेंस है, फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे तो ये जो क्वांटिटीज है इनका वैल्यू फिक्स्ड होता है. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम डिनोट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टॉक अबाउट वेट. वेट ऐसी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है. एज ऐसी क्वांटिटी है, प्राइस ऐसी क्वांटिटी है जिनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है. और ऐसी क्वांटिटीज को हम डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन से. फिर उसके बाद हमारे पास होता है फंडामेंटल ऑपरेशन. फंडामेंटल ऑपरेशन आपको याद होंगे, इसमें हमारा प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है. और फंडामेंटल ऑपरेशंस वो होते हैं जो दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स को मिला के एक ही नंबर. फॉर एग्जांपल प्लस क्यों हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 + 2 लिखता हूँ वो 4 के बराबर आता है. तो इस ये जो प्लस है इसने दो नंबर्स को कंबाइन करके हमें एक नंबर दिया. तो फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है वो क्या करते हैं, वो दो नंबर्स को मिला के एक नंबर देता है या दो से ज्यादा नंबर्स को मिला के एक ही नंबर देता है. ऐसे ही माइनस भी है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टॉक अबाउट 2 - 2 = 0, तो यहाँ पे भी हमारे दो नंबर्स है और यहाँ से रिजल्ट एक ही नंबर है. तो ऐसे दो नंबर्स को मिला के एक ही नंबर आ गया और ये काम किया किसने? माइनस ने. तो इसीलिए माइनस को भी हम फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं. तो ऐसे ही हमारा मल्टीप्लीकेशन है, 2 × 2 = 4. तो ये भी दो नंबर्स को मिला के एक नंबर देता है. ऐसे ही 2 ÷ 2 =
1। तो ये भी एक ऐसा फंडामेंटल ऑपरेशन है जो दो नंबर से मिला के एक ही नंबर देता है, तो इसीलिए हम इनको फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि फंडामेंटल ऑपरेशन होते क्या है। इसके बाद है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड फंडामेंटल operations. For example, if I will write 2x plus 3, तो इसमें जो है कांस्टेंट भी है 2 एंड 3, वेरिएबल भी है और फंडामेंटल ऑपरेशन भी है। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूंगा 3x माइनस वाई प्लस 4, ये एक यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूंगा 2x रेज पर माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है एंड फंडामेंटल ऑपरेशन भी है। ऐसी ही बात करूंगा मैं 3x रेज पर 1/2 प्लस 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2y प्लस 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। फिर हमारे आते हैं पॉलिनॉमियल्स। या अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले इस यहाँ पे अगर मेरा 2x, या लेट लीव इट एक्स स्क्वायर, तो ये जो x है इसको हम बेस कहते हैं। स्क्वायर जो है यहाँ पे 2, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं और दोनों को मिला के हम पावर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एक्सपोनेंट क्या है तो आप कहोगे 2, बेस क्या है x, पावर क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्सपोनेंट का काम क्या होता है? एक्सपोनेंट का काम होता है, इससे आपको पता चलता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसी बेस हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज जब यहाँ पे एक्स रेज पर 2 है तभी आपको पता चलता है कि एक्सपोनेंट से हमें पता चलता है कि इसको बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और पूरे नंबर को हम पावर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा सपोज पॉलिनॉमियल की, वेट ए सेकेंड, पॉली पॉलिनॉमियल होता है क्या है? पॉलिनॉमियल होता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। मींस ये पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। मींस सबसे पहले पॉलिनॉमियल होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है। देन ये जो एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स हैं, एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स, ये हमारे होल नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर्स। अगर ये दो कंडीशंस, नंबर 1 कंडीशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, सेकंड कंडीशन जो एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स हैं वो होल नंबर्स हैं, तो हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई विल रिपीट फ्रॉम हियर, अगर ये जो है, इससे पहले हमने कहा था ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल इसमें x है, x का एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, तो 1 होल नंबर है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनॉमियल भी है। मींस ये ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनॉमियल भी है। तो ऐसे ही अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, यहाँ पे x रेज पर 1 है, y रेज पर 1 है, मीन्स ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के ऊपर 1 1 है, मीन्स जो कि होल नंबर्स है। पहले तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, सेकंड ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, सेकंड इसमें जो एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल्स हैं वो होल नंबर्स हैं। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे इसकी,
देखो इससे पहले हमने कहा था कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट अगर आप इसका एक्सपोनेंट चेक करोगे वो इंटीजर है जो कि होल नंबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ऐसी अगर आप यहाँ पे एक्स रेज पर 1/2 ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये ऑलरेडी है बट पॉलिनॉमियल नहीं है। और ऐसी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स, वो होल नंबर्स हैं, तो इसीलिए ये पॉलिनॉमियल भी है, ये भी पॉलिनॉमियल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनॉमियल। तो अगर बात करेंगे हम इसके बाद टाइप्स की, इससे पहले अगर मैं बात करूंगा पॉलिनॉमियल की डिग्री, पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है, पॉलिनॉमियल की डिग्री होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन, highest exponent on variable in a polynomial। तो हमारा जो यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल है वो होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल इन ए पॉलिनॉमियल, मींस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपोनेंट जो होते हैं, उनमें से जो हाईएस्ट होगा उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। देखो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिग्री की, सबसे पहले पॉलिनॉमियल होना चाहिए, बाद में इसकी डिग्री आप चेक करोगे। यहाँ पे बात करेंगे इस पॉलिनॉमियल की, तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल के ऊपर वो तो 1 ही है, मीन्स इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होगी इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, ये याद रखना। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे भी बात करोगे और इसमें एक ही वेरिएबल है, आप कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, एक्सपोनेंट 1 है वेरिएबल के ऊपर, मीन्स इसकी डिग्री जो है वो 1 ही है। और ऐसे पॉलिनॉमियल भी हमारा जो यहाँ पे पॉलिनॉमियल है दैट इज लीनियर पॉलिनॉमियल, बट हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है वाई भी है। और हमारा यहाँ पे ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं था, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं था, ये पॉलिनॉमियल था, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर 1 है, तो इसकी भी डिग्री 1 ही है। और अगर आप इस पॉलिनॉमियल की बात करोगे 3x² + 2x + 1, ये पॉलिनॉमियल है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 भी है, 1 भी है, और हाईएस्ट हमारा 2 है, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिग्री होता क्या है। डिग्री होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की, टाइप्स में सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल आता है, वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उस पॉलिनॉमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 है या 3 होगी, उनको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो आप ये जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल 1 भी है हमारा, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनॉमियल। यहाँ पे हम यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आई होप आपके सामने जो बुक है आप उस पे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट एग्जांपल 1 का क्या है, x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3, मीन्स यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 5 है, यहाँ पे 4 है, और कांस्टेंट ऑलवेज याद रखो, कांस्टेंट टर्म जो है इसके साथ में x⁴ होता है। तो आप यहाँ पे एक्सपोनेंट चेक कर सकते हैं, 5 4 0, मीन्स ये तो पॉलिनॉमियल है क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर्स है। और
इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 5 है, तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 5 है। तो दूसरा पार्ट जो है दैट इज 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज्ड पावर 5। और इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे 2 3 5, तो इनमें से हाईएस्ट जो है दैट इज 5, तो ये हमारी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री है। पार्ट नंबर थर्ड जो है दैट इज 2, और इसके साथ में वेरिएबल है ही नहीं, तो मैंने अभी कहा कि जब कांस्टेंट होता है वेरिएबल होता है एक्स रेज पावर 0, और इसमें जो डिग्री है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट, वो 0 ही है, तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेट अ सेकेंड। और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमको यहाँ पे बताना जो है दैट इज, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पार्ट नंबर फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, और यहाँ पे जो x रेज पर 1 है, यहाँ पे 7 के साथ एक्सपोनेंट नहीं है तो 0 है। मीन्स इसमें जो यहाँ पे 2 1 0 मीन्स एक्सपोनेंट्स होल नंबर्स हैं, ये पॉलिनॉमियल बिल्कुल है, और इसमें सिर्फ x ही है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स जो है, एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स और होल नंबर्स, exponents on variables are whole numbers and variable is 1। इसमें जो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल इज x, और हमारा जो वेरिएबल है इसमें x पॉलिनॉमियल क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स जो है वो होल नंबर्स हैं। पार्ट नंबर सेकंड जो है दैट इज वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2। इसमें भी अगर आप चेक करोगे y के ऊपर 2 है, तो आपको सिर्फ एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स चेक करना है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल के ऊपर 2 है, मीन्स ये भी पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। जो मैंने यहाँ पे लिखा वो पार्ट नंबर सेकंड को भी लिखना है। पार्ट नंबर थर्ड जो है 3 अंडर रूट ऑफ टी, मीन्स अंडर रूट ऑफ टी हम लिख सकते हैं टी रेस्ट पर 1/2 प्लस टी अंडर रूट ऑफ 2। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने पहले अंडर रूट ऑफ टी के बदले टी रेज पर 1/2, देन यहाँ पे जो है हमारा अंडर रूट 2 था, इसको मैंने ऐसे ही क्यों रखा, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल चेक करते हैं सिर्फ वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो टी रेज पर 1/2 है, एक्सपोनेंट तो हमारा जो वेरिएबल के ऊपर है वो फ्रैक्शन है, वो होल नंबर नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। नॉट, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ नॉट पॉलिनॉमियल, आप अच्छे से लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑन टी, एक्सपोनेंट ऑन इन फर्स्ट टर्म, ये हमारी जो है फर्स्ट टर्म में जो टी है इज इक्वल टू 1/2 which is not a whole number। और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर फोर्थ दैट इज y प्लस 2/y। अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे, ये तो डिनोमिनेटर में है बट न्यूमरेटर में जाएगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से, अगर यहाँ पे रेज पर 1 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में y रेज पर -1 आएगा। यहाँ पे भी हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉलिनॉमियल होल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो y का जो एक्सपोनेंट है वो -1 है विच इज नॉट ए होल नंबर। जो मैंने पार्ट नंबर थर्ड जैसे रीजन लिखा वैसे ही पार्ट नंबर फोर्थ का भी लिखना है। ऐसे ही पार्ट नंबर फिफ्थ जो है दैट इज एक्स रेज्ड पावर
something like 50, or I do not understand what is this. This is like x raised power 10 जो भी है, 5 प्लस t रेज पर 50। यहाँ पे हमारे जो है ये होल नंबर्स है, ये पॉलिनॉमियल है, बट ये पॉलिनॉमियल इन थ्री वेरिएबल्स है। आप लिख सकते हैं दिस इज पॉलिनॉमियल इन थ्री वेरिएबल। तो क्वेश्चन में क्या था, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, बट दिस इज पॉलिनॉमियल इन थ्री वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जी। अब यहाँ पे जो है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोफिशिएंट्स होते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर्स। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इस टर्म के साथ न्यूमेरिकल क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, दैट इज प्लस 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर के साथ देखना है, तो वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे -1 है। ऐसी पार्ट नंबर थर्ड जो है दैट इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, तो एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, दैट इज π/2। एंड पार्ट नंबर फोर्थ जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप एक्स स्क्वायर को ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बट इसका कोफिशिएंट जो है वो जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो आएगा। आई होप यहाँ तक भी समझ में आया होगा। राइट द डिग्री, क्वेश्चन नंबर 4 जो है राइट द डिग्री, तो पार्ट नंबर फर्स्ट तो हमारा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। डिग्री होता क्या है, डिग्री होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो हमारा डिग्री है 3। पार्ट नंबर सेकेंड में 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 2 ही है हाईएस्ट, तो डिग्री 2 है। 5t माइनस अंडर रूट ऑफ 7 एक और पार्ट है, इसमें डिग्री जो है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल दैट इज 1। और पार्ट नंबर फोर्थ जो है दैट इज 3, इसके साथ में एक्सपोनेंट है ही नहीं, तो जब वेरिएबल है ही नहीं, तो जब वेरिएबल नहीं होगा तो एक्स रेज पावर 0, तो इसमें जो डिग्री है वो 0 है, मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट 0 है। यहाँ तक भी क्लियर होगा आपको। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज हमको यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये लीनियर कौन, इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है। तो देखो पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी इसको इसमें नहीं लिखना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्यों है क्वाड्रेटिक, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। ऐसे ही हमारा जो सेकंड पार्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब, दैट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये क्यूबिक में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो जब डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक में आता है। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 नेक्स्ट पार्ट, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 ये क्वाड्रेटिक में आएगा, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, विच मीन दिस इज क्वाड्रेटिक। ऐसे ही लीनियर में 1 प्लस एक्स नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 4 है, ऐसे ही क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, तो ये इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। बाकी आप खुद कर सकते हैं, ऐसी मुश्किल नहीं है। इसके बाद होता है हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल। वेट ए सेकेंड। हाँ, जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल होता क्या है।
अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल लिखता हूँ, यहाँ पे p ऑफ x पॉलिनॉमियल को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से, अगर वेरिएबल x होगा मींस x प्लस वन। p ऑफ x का मतलब है पॉलिनॉमियल इन x, जो हमारा x प्लस वन है ना, ये पॉलिनॉमियल है, इसका नाम हम रख सकते हैं p ऑफ x। हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, सपोज मैंने पुट किया p ऑफ जीरो, x का वैल्यू हमने जीरो पुट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो प्लस वन, वो वन के बराबर आता है। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा वन की, मीन्स x के बदले वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ना x प्लस वन, दैट इज वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। ऐसे ही p आप टू पुट करेंगे, मीन्स x का वैल्यू टू पुट करेंगे, दैट इज टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। ऐसी ये वैल्यूज हैं इस पॉलिनॉमियल के डिफरेंट, अगर आप वेरिएबल के बदले डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे। अगर मैं p ऑफ x के बदले माइनस वन पुट करता हूँ, यहाँ पे x के बदले माइनस वन आएगा, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये जो वैल्यूज हैं इनमें से पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू है वो जीरो भी आता है, और पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो तो आया, बट ये किस वैल्यू पे आया, हमने वेरिएबल का वैल्यू क्या पुट किया, तो वो हमने पुट किया x इज इक्वल टू माइनस वन। तो वो वैल्यू, वो वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो बनाता है, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल वो वेरिएबल का वैल्यू होता है जहां पे हमारा जो पॉलिनॉमियल है इसका वैल्यू जीरो आता है। तो आप लिख सकते हैं या आप याद रख सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ polynomial becomes जीरो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मतलब ये वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल होता है, और ये वो वैल्यू होता है जहाँ पे पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो बनता है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। और इम्पोर्टेंट भी लिखो इसको। हाँ, 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। सपोज हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू, आप खुद नाम लिख सकते हैं, हमें वैल्यू बताना है, कहाँ पे वैल्यू बताना है, x इज इक्वल टू जीरो पे। पार्ट नंबर फर्स्ट, मीन्स अगर आप x के वैल्यू जीरो पुट करोगे तो इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या आएगा, तो दैट इज p ऑफ जीरो इज इक्वल टू, जहां जहां पे x है वहां पे जीरो लिखो आप, माइनस फोर इंटू जीरो स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू, फाइव जीरो आर जीरो, माइनस फोर जीरो आर जीरो, प्लस थ्री इज इक्वल टू, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस थ्री थ्री। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल का वैल्यू जो है वो थ्री बनता है अगर हम x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे। पार्ट नंबर सेकेंड, x इज इक्वल टू माइनस वन, तो पॉलिनॉमियल का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन पुट करना है, x का वेरिएबल का वैल्यू माइनस वन पुट करना है, तो ये हमारा है p ऑफ माइनस वन। फाइव एक्स का मतलब है फाइव इंटू एक्स, एक्स मीन्स माइनस वन, माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स है माइनस वन और ऊपर है स्क्वायर प्लस थ्री, इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस फोर इंटू माइनस वन स्क्वायर होता है वन, प्लस थ्री मीन्स माइनस वन स्क्वायर का मतलब है माइनस वन को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वन के ही बराबर आएगा, इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस फोर वन आर फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू, माइनस फाइव माइनस फोर इज माइनस नाइन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ये हो गए हमारे दो पार्ट्स। पार्ट नंबर थ्री आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि आप p ऑफ जीरो निकालो, p ऑफ वन, p ऑफ टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। मीन्स पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, पार्ट नंबर फर्स्ट है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई
प्लस 1। तो सबसे पहले आपको पी ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो पी ऑफ जीरो का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू जीरो पुट करना है। तो तभी तो पी ऑफ जीरो आएगा, वो आएगा जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। मीन जहां जहां पे वाई है वहां पे जीरो लिखो आप। दिस इज जीरो स्क्वायर मीन जीरो माइनस जीरो प्लस वन। तो ये वन के ही बराबर आएगा। तो यहाँ पे पी ऑफ जीरो वन निकला। इसके बाद पी ऑफ वन भी निकालना है, मीन्स वेरिएबल का वैल्यू वन पुट करना है। तो पी ऑफ वाई मीन्स पी ऑफ वन, वाई के बदले वन, तो ये आएगा वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन खत्म, तो यहाँ पे वन आता है। और ऐसे ही हमारा है पी ऑफ टू इज इक्वल टू, तो वाई वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे टू पुट करना है। तो ये है वाई स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर माइनस वाई के बदले टू प्लस वन इज इक्वल टू 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 आर फोर माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस टू इज टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। और अब है हमारा पी ऑफ टू तो हो गए। यहाँ पे पी ऑफ टू भी निकाला, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। मीन्स हर एक पार्ट में आपको तीनों तीनों वैल्यू निकालने हैं। पी ऑफ जीरो भी निकालना है, पी ऑफ वन भी निकालना है, पी ऑफ टू भी निकालना है। ऐसे ही अगर आप और भी जो पार्ट्स हैं हमारे वो भी कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट पार्ट करूँ, पार्ट नंबर फोर्थ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। एक सेकेंड, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। और ये हमारा पार्ट नंबर फोर्थ है। अब सबसे पहले पी ऑफ जीरो यहाँ पे फाइंड करेंगे, मीन्स एक्स का वैल्यू जीरो, तो ये आएगा जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन इज माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन इज वन इज इक्वल टू माइनस वन। ऐसी पी ऑफ जीरो जैसे पी ऑफ वन भी निकालना है, मीन्स वेरिएबल का वैल्यू वन पुट करो। दैट इज सबसे पहले आपको याद होगा हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। आप फिर से लिख सकते हैं। फिर पी ऑफ जीरो तो निकाला हमने, अब क्या निकालना है, पी ऑफ वन भी निकालना है। मीन्स वेरिएबल का वैल्यू जहां जहां पे एक्स है वहां पे वन लिखो। दैट इज वन माइनस वन वन प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इज जीरो इंटू वन प्लस वन इज टू इज इक्वल टू टू जीरो आर जीरो। ऐसे ही हमारा इसमें आपको पी ऑफ टू भी चाहिए। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टू निकालो। आप ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू माइनस वन टू प्लस वन। टू माइनस वन इज वन इंटू टू प्लस वन इज थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो इसका जो वैल्यू है वो थ्री आता है। तो अकॉर्डिंगली आपको हर एक पार्ट में तीन तीन वैल्यूज फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट हुआ। मूविंग to question number 3. Our question number 3 is verify whether the following are zeros of the polynomial. तो हमें चेक करना है कि क्या ये zeros of a polynomial है जो वैल्यूज गिवन है 3x प्लस वन, वायर x जो है वो है माइनस वन बाई थ्री। तो x अगर माइनस वन बाई थ्री है, हमें चेक करना है कि ये जो वेरिएबल का वैल्यू है क्या ये इसका जीरो है या नहीं है। तो वेरिएबल जीरो का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बनाता है। तो वो विल चेक पी ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पुट करना है माइनस वन बाई थ्री। वो हमारा आता है यहाँ पे थ्री, एक्स का मतलब है थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री मीन्स एक्स के बदले माइनस वन बाई थ्री प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री कैंसल, तो यहाँ पे आता है माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स जब मैंने वेरिएबल के बदले x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री पुट किया तो हमारा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो जीरो आता है। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज जीरो ऑफ गिवन
पॉलिनॉमियल p ऑफ x, मीन्स हमारा जो गिवन पॉलिनॉमियल है दैट इज x इज इक्वल टू -1/3, अगर हम इसमें पुट करते हैं 0 बनता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3 जो है ये गिवन पॉलिनॉमियल का 0 है। ऐसे ही आप पार्ट नंबर सेकेंड भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 4/5 पुट करोगे तो आपको बताना है कि क्या ये इसका 0 है या नहीं है। तो दैट इज p ऑफ x, x का वैल्यू 4/5 है, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसल, इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। जो हमारा पॉलिनॉमियल का वैल्यू है वो तो 4 माइनस पाई निकला, क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x is equal to 4/5 is not a 0 of p of x। पार्ट नंबर थर्ड जो है वो है p of x is equal to x square माइनस 1, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 भी, x इज इक्वल टू -1 भी। पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा आता है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू पे जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आता है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x। अब हम चेक करेंगे -1, तो यहाँ पे हमारा जो है p ऑफ -1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x स्क्वायर -1 है, तो x स्क्वायर में आप -1 पुट करोगे तो ऊपर स्क्वायर आएगा -1, विच इम्प्लाइज -1 स्क्वायर इज 1 -1 इज इक्वल टू 0। मीन्स आप जब इस पॉलिनॉमियल में -1 भी पुट करते हैं तब भी 0 आता है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 is also a 0 of p of x। मीन्स ये जो हमारा जो गिवन पॉलिनॉमियल है वो तो क्वाड्रेटिक था, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी। जब डिग्री 2 होती है तो इसमें दो जीरोस निकले, यहाँ पे एक है x इज इक्वल टू 1, दूसरा है x इज इक्वल टू -1। पार्ट नंबर 4 आप खुद करोगे। मूविंग टू पार्ट नंबर 5, दैट इज p ऑफ x, x स्क्वायर, तो हमें इसमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0। तो जब मैं p ऑफ 0 पुट करूंगा यहाँ पे 0 स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू 0, तो पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आता है। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 इज पॉलिन इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 6, p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m वायर x इज इक्वल टू -m/l। तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू -m/l पुट करना है, तो x के बदले -m/l इज इक्वल टू l इंटू x के बदले -m/l प्लस m, l कैंसल, तो यहाँ पे आएगा -m प्लस m जो कि बराबर निकला 0। तो इस वैल्यू पे भी हमारा जो है 0 आता है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x is equal to -m/l is 0 of p of पॉलिनॉमियल p of x। तो ऐसे ही आपको करने हैं ये पार्ट्स। वेट अ सेकेंड।
हाँ, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज पी ऑफ एक्स 3x² -1। अब यहाँ पे जो हमारे जो x के वैल्यूज है जो चेक कर रहे हैं -1/√3 2/√3। तो आप जब x इक्वल टू -1/√3 इसमें पुट करोगे तो ये आएगा x के बदले -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू x² मीन्स -1/√3 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3 इंटू ये जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है। तो ये जब ये -1 के ऊपर आएगा दैट इज -1 स्क्वायर वो 1 के ही बराबर है। डिनोमिनेटर में √3 स्क्वायर मीन्स ये डिनोमिनेटर का भी है। -1 इज इक्वल टू 3 इंटू ये आएगा स्क्वायर अंडर रूट कैंसल तो 1/3 -1 3 3 कैंसल दैट इज 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि ये जो x इज इक्वल टू -1/√3 जो पुट किया इज जीरो ऑफ p ऑफ x ये पॉलिनॉमियल का जीरो है। तो ऐसे ही ये वाला जो वैल्यू है ये भी पुट करना है। तो जब आप इसमें पुट करोगे p ऑफ हमारा जो पॉलिनॉमियल है दैट इज 3x² -1 जब हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा p ऑफ 2/√3 is equal to 3 into x square minus 2 by under root of 3 square minus 1 is equal to 3 into तो ये न्यूमरेटर का है that is 4 और डिनोमिनेटर का भी है -1 is equal to 3 into 4 by square under root cancel that is 3 minus 1 is equal to 3 3 cancel that is 4 minus 1 is equal to 3। तो इस वैल्यू पे जब हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं ना तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल का वैल्यू 3 आता है। तो हम लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है कौन सा वैल्यू x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ p ऑफ x। वो आप खुद लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू -1/√3 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ p ऑफ x। बाकी रीजन आप खुद जानते हैं। दूसरा पार्ट इसका इजी है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले है p of x is equal to x plus 5 means we have to find the zeros of the polynomial means वो वैल्यूज जहाँ पे पॉलिनॉमियल जो है इनका वैल्यू जो है वो जीरो बनता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको पॉलिनॉमियल जो है पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने होंगे तो आप सबसे पहले लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो ही बनना चाहिए। तो पहले ही लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो विच मीन्स p ऑफ x के बदले मैंने लिखा x प्लस 5 क्योंकि वो तो गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 5 इधर जाएगा तो -5 आएगा। तो जब आप ये अगर आप चेक करोगे कि क्या ये इसका जीरो है पॉलिनॉमियल का तो हमारा पॉलिनॉमियल क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो आप चेक करो x इज इक्वल टू -5 मीन जहां जहां पे x है वहां पे -5 लिखोगे ना तो -5 प्लस 5 आएगा इज इक्वल टू जीरो मीन्स पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो आता है। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -5 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x। तो यही है हमारा जो आपको निकालना था फाइंड द जीरो। तो x का वैल्यू जो है -5 यही है जीरो आप लिख सकते हैं देयर फोर x इज इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। और ऐसे ही अगर इस पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो मीन्स x माइनस 5 p ऑफ x के बजाय x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो है x इज इक्वल टू 5 निकला जो इसका जीरो है। तो ऐसे ही p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो
पी ऑफ एक्स के बदले 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज 2x प्लस 5 इधर जाएगा तो -5 आएगा, और जब -5 डिवाइडेड बाई 2 राइट हैंड साइड में तो डिवाइड होगा, दैट इज x इज इक्वल टू -5/2। ऐसे क्वेश्चंस जो है इनको ऐसे ही करना है। पार्ट नंबर 4 तो जो है p of x is equal to 0, which means 3 of x minus 2 is equal to 0, 3x is equal to 2, x is equal to 2/3, ये इसका 0 है। तो वैसे ही p of x is equal to 0, 3x is equal to 0, x is equal to 0/3, x is equal to 0। तो यहाँ पे p of x is equal to 0, a x is equal to 0, x का वैल्यू निकालना है तो 0/a दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इनके जीरोस है। ऐसी लास्ट पार्ट जो है दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x के बदले सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, x इज इक्वल टू -d/c, ये इसका 0 है। अब इसके बाद है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप यहाँ तक आपको दोनों एक्सरसाइज समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, एंड इसका एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं थर्ड एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। तो इसके और 2 लेक्चर्स आएंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था जिसमें हमने पहले 2 एक्सरसाइज खत्म किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यस, और टेलीग्राम इस पीडीएफ को पाने के लिए अगर आपको ये पीडीएफ ज़रूरत है तो आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम जो है, एक सेकेंड, मैं टेलीग्राम का नाम लिखता हूँ, टेलीग्राम इज, जिसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं, ये वाला नाम रखते हैं, NCERT मैथ्स नोट्स। और हो सके तो मैं इसका जो लिंक है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा इस लेक्चर की, या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो इसको सर्च करके आप ये वाली पीडीएफ वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।